17 रमजान मुबारक जुम्मे का दिन तकरीबन 130 किलोमीटर मदीना पाक से दूर मुकामे बदर, जहां पे हक को बातिल के दरमियान फर्क करने वाली पहली जंग अजीम शान लड़ी गई, और वो भी रोजा रख के लड़ी गई। मुस्तफा करीम ने अमली तौर पर जंगों में शरीक होकर इस मौजूदा वक्त के बुज़दिल इस्लामी हुक्मरानों को पैगाम 1400 साल पहले दिया था कि मैं बनफ्से नफीस तलवार लेकर जंग बदर में मैदान में 313,000 के मुकाबले में गए, और अल्लाह ने फतह ऐसी अता फरमाई कि रब ने फरमाया मेरे महबूब 1000 फरिश्ता तेरी मदद को मैदान बदर में भेजूंगा। और फिर वक्त ने देखा 1000 के बाद 2000 फरिश्ते आए, फिर वक्त ने देखा 3000 फरिश्ते आए, फिर वक्त ने देखा 4000 फरिश्ते आए, और फिर वक्त ने देखा मैदान बदर में अल्लाह ने अपने नबी की मदद के लिए 5000 फरिश्तों को भेजा है, जिन्होंने सफेद लिबास पहने हुए, सबज सुर्ख और जर्द रंग के इमामे पहने हुए, तलवारें ली हुई, घोड़ा पे सवार आए। और सहाबा कहते हैं खुदा की कसम हम तलवार गोद में उठाते थे मारने के लिए, दुश्मन पहले जमीन पर गिर पड़ता था। हमने सरकार से कहा या रसूलल्लाह ये मंजर नजर तो आता है लेकिन समझ नहीं आता। सरकार ने फरमाया अल्लाह के नूरानी फरिश्ते तुम्हारी मदद के लिए आए हुए हैं। तकदीर इलाही के नविश्ते भी वही है, अल्लाह भी वही, उसके फरिश्ते भी वही हैं। उतरेंगे मलाइक तेरी अमदाद को अब भी, गर्जाते खुदा से तेरे रिश्ते भी वही है। ऐ इस्लामी हुक्मरानों, रब से रिश्ते जुदा नहीं, मजबूत करे तो रब जो बदर में फरिश्ते भेज सकता है वो आज भी भेज सकता है। मैदान बदर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं 313 की तादाद, शामिल जो थे 309 थे। हजरत उस्मान, हजरत अबू लबाबा, जमी साहबा हुजूर की इजाजत से ये मैदान बदर में कुछ मजबूरियों की वजह से नहीं जा सके। 309 बंदे मैदान बदर में, और 1000 का मुकाबला कर रहे हैं कुफार से। तवज्जो है, अबू जहल, उतबा, उतैबा, शेबा, ये सारे बड़े बड़े बेईमान खड़े हैं, सब बंदी हो रही है। वो कैसा मंजर होगा, इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम खुद से पैसा ला रहे हैं और कायनात के मानने वालों को बता रहे हैं कि रोजा रख कर मुस्तफा के गुलाम मुस्तफा की इज्जत पे पैरा भी दे रहे हैं और जानों के निजाम भी पेश फरमा रहे हैं। ये बात जंग बदर है जिसमें 14 मुसलमान शहीद हुए, 70 काफिर मारे गए, 70 गिरफ्तार हो गए, पकड़े गए। उनका फैसला बाद में सुनाऊंगा, तवज्जो चाहूंगा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं जब उतबा, उतैबा, शेबा, अबू जहल एंड कंपनी सारे के सारे कुफार ने अपनी सफें दुरुस्त की, इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम ने सफें दुरुस्त फरमाई, तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं मैं बड़ी दलेरी के साथ खड़ा था, मेरे दाएं बाएं 2 नन्हे नौजवान तलवारें लेके खड़े थे और मेरे करीब आए, और करीब आकर कहने लगे चचा अब्दुर्रहमान। मैंने कहा जी भतीजो। फरमाया आप जानते हैं अबू जहल कौन है, खबर दे सकते हैं? आपने फरमाया हाँ मैं खबर दे सकता हूं। कहते हैं ये बात खत्म हुई, इसी असना में अबू जहल सामने आ गया। अबू जहल जब सामने आया तो ये दोनों नौजवान गरजदार आवाज और गरजदार दौड़ के साथ जंग शुरू का आगाज नहीं कर दिया, अबू जहल पे जा झपटे और अबू जहल को जमीन पे गिराकर सर तन से जुदा करके मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं जंग के अंदर पहला मुकाम मर्तबा हजरत मुआज और मुअव्वज़ के बाद दोनों भाइयों ने, अंसारी सहाबी थे, फरमाते हैं जब मुझसे इन्होंने अबू जहल के बारे में पूछा तो मैं हैरान हुआ कि ये बच्चे और अबू जहल बहुत बड़ा काफिर है और बहुत बड़ा जनरल हौसले वाला आदमी है, ये उससे कैसे लड़ सकते हैं। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा बच्चों खैर है, वजह क्या, क्यों पूछ रहे हो? बच्चों ने कहा अब्दुर्रहमान बिन औफ हमने सुना है कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को गालियां देता है, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जो दीन लेके आए उस दीन की बेअदबी करता है, हमसे ये मुमकिन नहीं है कि हम हुजूर के गुस्ताखों को देखकर छोड़ दें, और हमने कसम खाई है। शायर कहता है कि जनाबे वाला उन बच्चों ने इस मुकाम पर अपने लब लहजे में ये क्या खूबसूरत कहा कि कसम खाई के मर जाएंगे मारेंगे उस नारी को, कसम खाई के मर जाएंगे
मारेंगे मारेंगे उस नारी को, सुनाए गालियां देता है वो महबूबे बारी को, सुनाए गालियां देता है वो महबूबे बारी को, और हिफाजत कर रहा है जिसके इर्दा गिर्द फौज का दस्ता, ये दस्ता कब तलक रोके इज़राइल का रास्ता। और बड़ी बड़ी फौजें मोहम्मद के गुलामों के सामने क्या कर सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि मोहम्मद के गुलाम अपने